देखिए यहाँ हल करना सीखेंगे घातों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है 8 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 5 की घात 1। तो यहाँ पर 8 की घात 2 है, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं 8 गुणित 8, धन 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, धन 5 की घात 1 मतलब 5 बस लिख सकते हैं, घात 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब 8 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64, धन 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, धन 5। ठीक है, तो अब सभी को जोड़ेंगे, तो हम सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, आएगा 78। तो 78 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। देखिए अब घटाओ मतलब क्या होगा, 10 की घात 2 हल करेंगे तो 10 की घात 2 मतलब 10 गुणित 10 लिखेंगे। ठीक है, ऋण 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 और ऋण 4 की घात 2 मतलब 4 गुणित 4 है। हल करेंगे तो 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, ऋण 3 और 3 का गुणा 9 होगा, ऋण 4 और 4 का गुणा 16 होगा। यहाँ पर क्या होगा 100, दोनों ऋण में मतलब दोनों जुड़ जाएगा तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको टोटल हल करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 100 में से 25 गया तो 75 आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए घातों का गुना में क्या है, यहाँ बस देखिए घातों का गुना इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पूरा अगर प्रसार नहीं करना है तो देखिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकती हूँ ना, पहले से घात 1 है लेकिन 1 मतलब क्या है 4 ही, और 4 को क्या लिखें 2 की घात 2। तो यहाँ पर क्या होगा सभी आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, मतलब 20 की घात 2 धन 2। देखिए अच्छा घात क्या है आधार समान नहीं है, इस इनका जोड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर 20 की घात 2 लिख सकते हैं आंसर, गुणित में आधार 2 और 2 क्या है सेम है ना, तो आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, 2 धन 2 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या फार्मूला 1 की घात m गुणित 1 की घात n होता है, तो 1 की घात m धन n। ठीक है, ए है तो यहाँ पर क्या है 2 2 है तो 2 की घात कितना हो जाएगा, इसको 20 की घात 2 गुणित 2 की घात कितना होगा 4। इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका हल कर सकते हैं, ये पहला तरीका हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए 20 की घात 2 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, ये आंसर या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं घात के रूप में, या फिर इसको पूरा हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए इतना अगर प्रसार नहीं करें तो डायरेक्ट गुना कर सकते। 20 की घात 2 मतलब क्या है 20 गुणित 20 है। ठीक है, और 2 की घात 4 मतलब क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब ये दोनों तरीका से हल कर सकते हैं। तो 20 और 20 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2 2 4 और डबल 0 गुणित 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 और 4 का गुणा करें 16 चौक 64 हो जाएगा, मतलब 6400 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसी घातों का भाग करेंगे तो क्या होगा 12 की घात 2 भागित मतलब बटम लिख सकते हैं इसको 4 की घात 3। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो भाग का फार्मूला है 1 की घात m बटा 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m ऋण n होता है, जब क्या है आधार समान है तब, लेकिन यहाँ पर क्या है अलग अलग है। तो इसको क्या लिखेंगे हम हल करेंगे तो 12 की घात 2 मतलब डायरेक्ट 12 12 144 होगा, 12 की घात 2 मतलब 12 गुणित 12 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख देना है, ये फार्मूला नहीं लग रहा है अभी क्योंकि आधार समान नहीं है, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 12 गुणित 12 और इसको 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 बार है तो 3 बार, 2 बार है तो 2 बार। अब कांटे देखिए 4 तिया 12, फिर यहाँ से 4 तिया 12, अब क्या बचा 3 और 3 बचा ऊपर में, तो 3 और 3 का गुना 3 3 9 और नीचे में क्या है 4 9 बटा 4। फिर इसको हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, फिर इसको क्या लिख सकते हैं या तो दशमलव लिख सकते हैं या फिर 9/4 को हम आंसर मान लेंगे। ठीक है, 9/4 ही हमारा क्या है आंसर है, या फिर इसको दशमलव रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा हल है।